आप यहाँ पे देख सकते हैं भिंडी पुलिस द्वारा जो कि वहाँ पे फुल वहाँ पे कॉपरेट हो किया जा रहा है, लेकिन आयुक्त साहब यहाँ पे जो भिंडी शहर अध्यक्ष है शोएब गुड्डू उनसे नहीं मिलने की बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पुलिस द्वारा बनाया जा रहा है संतुलन बिगड़े ना, ताकि यहाँ पे कुछ इशू ना हो। यहाँ पे शोएब गुड्डू जो है भिंडी शहर अध्यक्ष है, उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर ये हमसे नहीं मिलेंगे हम शहर आयुक्त के मुंह पे कालिक भी पोंछ सकते हैं। तो देख सकते हैं आप जस्ट हमारे पीछे यहाँ पे है पुलिस प्रशासन जो कि हर जगह भिंडी में काम कर रही है, जो कि पुलिस प्रशासन एक ऐसी चीज़ है कि जो यहाँ पे भिंडी के जो खड्डे हैं वहाँ पे भी आप बैरिकेड देखोगे तो पुलिस प्रशासन का रहेगा, और जहाँ कचरा फेंके रहेंगे, जहाँ पे हर चीज़ होती है हर जगह भिंडी की पुलिस प्रशासन ही आगे आती है। आज यहाँ पे इसी वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संतुलन ना खराब हो, यहाँ तक कि भिंडी शहर अध्यक्ष ने ये भी कह दिया कि आयुक्त साहब के मुँह पे काली फेंक देंगे, और यहाँ के जो कर्मचारी है वो चोर है जो काम नहीं करते, पूरे भिंडी शहर में कचरे को अंबार लगा के रखा है। तो हमारे पीछे देखिए पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मेहनत से यहाँ पे लगी हुई है कि कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, भिंडी शहर अध्यक्ष को आयुक्त साहब पे मिलने की परमिशन मिले। तो आइए हम देखते हैं कि उनको परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। ये आज जो कचरा फेंको आंदोलन का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था भिवंडी शहर जिला यूथ की तरफ से, जो उनके अध्यक्ष आसिफ खान साहब, आज यूथ वालों ने ये आंदोलन रखा था। पहले तो कमिश्नर साहब मिलने से इनकार कर दिए क्योंकि उनके दिल में कहीं ना कहीं डर थी और उनको एहसास था कि गलत हो रहा है इस शहर के नागरिकों के साथ, इसलिए वो मिल नहीं रहे थे। वो हमको ड्यूटी साहब के पास भेज रहे थे मेमोरेंडम देने के लिए, लेकिन हम भी वहीं डट के बैठे रहे और बैठने के बाद कमिश्नर को मजबूरन बुलाना पड़ा। अंदर जाने के बाद कमिश्नर ने वही जो आश्वासन होता है वही आश्वासन वाली बात उन्होंने कहा, लेकिन हम लोग से संतुष्ट नहीं है क्योंकि हमने उनसे यही कहा कि आज तक इतना लेटर देने के बाद साफ़ सफाई नहीं हुई, और खाली शहर का साफ़ सफाई का मामला नहीं है, शहर में आज रोड रास्ते नहीं है। आज रोड रास्ते की हालत क्या है, कितने एरिया में पानी नहीं है, कितनी जगह स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, कितनी जगह कचरे का मामला है। तो ये मतलब इसका जिम्मेदार का कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? वो अपने कर्मचारियों से पूछ नहीं सकते कि भाई आप लोग क्या इस शहर में काम कर रहे हैं, खाली पगार आप लोग दे रहे बैठा के। आज ये नालायक लोग जो पगार खा रहे बैठ के, इनके खिलाफ कुछ ना कुछ आंदोलन होना चाहिए और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। आंदोलन था ये आप लोगों का कर्मचारियों के खिलाफ था, महानगर पालिका के खिलाफ था कि कचरे के साफ सफाई, शहर की साफ सफाई के खिलाफ? देखिए हमारा जो आज ये प्रोग्राम तो था आंदोलन, ये महानगर पालिका कमिश्नर और कर्मचारी जो आरोग्य के कर्मचारी जो उनके खिलाफ था, क्योंकि उनकी वो अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास नहीं है, उनको एहसास दिलाना था। और मेन मुद्दा साफ सफाई को, कचरे को लेके था। तो भाई क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया कचरे को लेकर और काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ा आपको, कमिश्नर आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, या तो फिर जिस तरह से देखा जाए शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे? देखिए राष्ट्रवादी पार्टी एक एक कार्यकर्ता इस शहर के लड़ाई लड़ रहे और जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं महानगर पालिका, सबको मालूम पड़ गया है कि राष्ट्रवादी पार्टी अभी किसी को बख्शने वाली नहीं है। कमिश्नर के दिल में मैंने पहले कहा कहीं ना कहीं उनको एहसास था कि उनकी गलती है, तो उनको एक डर सी थी, एक घबराहट थी। और आज राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत कार्यकर्ताओं की उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ ऐसा, हम तो पूरी तैयारी के साथ आए थे आज कचरा अंदर ले जाके फेंकने की, लेकिन पूरी पुलिस ने बहुत रिक्वेस्ट किया और कोविड का भी मामला था, वो हिसाब सब हम लोग कचरा यहाँ मतलब एक तरफ हम वो भी कर रहे हैं, साफ़ सफाई की भी बात कर रहे हैं, कचरा भी फेंकना भी ठीक नहीं था, तो उसके हिसाब से हमने उनकी बात रखी। और अगर वो जिद्दी था तो हम उससे बड़े जिद्दी थे। वो अगर नहीं मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन हमने मिल के दिखाया, ये है राष्ट्रवादी की ताकत। लेकिन कहीं ना कहीं शोएब भाई जिस तरह से देखा जाए, कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो मतलब एक चैनल के माध्यम से वायरल हो रहा है कि आपकी पार्टी के जो युवा के महासचिव हैं, उन्होंने इस मोर्चे का समर्थन न करते हुए उन्होंने कहा कि अपने वक्तव्य में कहा है कि जो मोर्चा धरना निकाला जाता है वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए बनाया जाता है, पब्लिक की समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता। तो क्या ये मोर्चे से हम यही समझ सकते हैं क्योंकि आपके पार्टी के एक पदाधिकारी ने इस तरह की बातें की है? देखिए वो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है,
इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में जानकारी दे नहीं पाऊँगा। अगर उसने कुछ कहा है इस मामले को लेके पार्टी के खिलाफ, तो पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। कचरा आप महानगर पालिका के प्रांगण में फेंकने वाले थे, तो दरवाजे पे ही क्यों रख दिया? दरवाजे पे रखे नहीं, दरवाजे फेंके। और रहा सवाल ये, मैंने आपसे कहा कि पुलिस जो हिसाब से पूरा बंदोबस्त था और वो आगे बढ़ने दिए नहीं, और उन्होंने बहुत काफ़ी रिक्वेस्ट किए, तो उनकी रिक्वेस्ट पे भी हमने उन्होंने कहा कि एक बार बात करिए आप कमिश्नर से, अगर नहीं होता तो उसके बाद आपको जो आंदोलन करना करो। लेकिन मैं कमिश्नर को आह्वान करना चाहता हूं और कर्मचारियों को कि आगे आप लोग सुधर जाइए। अगर नहीं सुधरे तो ये कचरा फेंकना आंदोलन से मामूली चीज़ है। हमारे यूथ और युवा पीढ़ी क्या करेगा, कैसे उनको सुधारेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। आसिफ भाई क्या कहेंगे कि अगर ये जो कचरे का आंदोलन आपने किया है आज, अगर ये नहीं होता है फिर से शहर के अंदर गंदगी नजर आती है, तो आप लोग फिर दोबारा इसके आगे क्या करोगे? एक तो आंदोलन हो चुका है, इसके आगे आप लोगों का क्या स्टेप? देखिए, जैसा कि अभी जो आंदोलन हम लोगों ने किया, इससे 2 बार जो पत्र व्यवहार करने के बाद आयुक्त साहब ने जो है पूरे तरीके से काम में फेल नजर आ रहे। लेकिन अगर आयुक्त साहब को हम लोगों ने टाइमिंग दिया है, अगर उस टाइम में वापस से अगर जो है कचरा मतलब मुक्त नहीं किया गया शहर के अंदर 15 से 20 दिन का, अगर 15 से 20 दिन में भिवंडी शहर से कचरा मुक्त नहीं किया गया, तो हम लोग इससे बढ़ चढ़ करके बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे शहर के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जन आक्रोश आंदोलन का एक नाम दिया गया था, मात्र कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसको क्या कहेंगे? नहीं, कोविड के नियम को देखते हुए हम लोगों ने खुद मतलब जो है, क्योंकि शहर में कर्मचारियों को उनकी जो है ड्यूटी का एहसास होना चाहिए और काम भी होना चाहिए, और लोग जो कोरोना ओमिक्रॉन जिसे बीमारी से जूझ रहे हैं, वो भी शहर के हम लोगों ने उस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हम लोगों ने अपना आंदोलन किया। और आंदोलन जो है हम लोगों ने महानगर पालिका के अंदर फेंकने वाले थे, लेकिन जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने बताया कि पुलिस महकमा जो है बहुत रिक्वेस्ट किया और ये बताया कि नहीं, एक तरफ हम लोग जो कचरा साफ करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कचरा फेंकने की, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनकी बातों को सुने, लेकिन हम लोग जो बातें किए थे फिर भी महानगर पालिका गेट के सामने कचरा फेंके। देखा जाए आधा घंटा आप कमिश्नर के कैबिन के बाहर बैठे हुए थे, कमिश्नर आप लोगों को मिलने के लिए तैयार नहीं था, इस पर क्या कहना चाहिए? अब कमिश्नर साहब की नाकामी पूरी तरीके से नजर आ रही है। अगर कमिश्नर साहब काम बराबर करते तो हमको बराबर जो है टाइम टू टाइम मिलते, आप बात करते कि क्या कमी है, क्या पूरा हुआ है। लेकिन कमिश्नर साहब पूरी तरीके से फेल है, इसलिए वो टाल रहे थे कि हम मिले ना, उनके सामने बात ना हो पाए, तो टालने की कोशिश किए। लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष साहब ने ठान के लिया कि अगर मिलेंगे तो कमिश्नर साहब से मिलेंगे, वरना हम किसी के सामने बात नहीं रखेंगे, चाहे उसके लिए हमको पूरी रात बैठना क्यों नहीं पड़ जाए। आसिफ भाई, कल रहेगा जो सुल्तान सिद्दीकी जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो चलते थे, उनका ही वीडियो आया था, जो कि आपके साथ में ही युवा लीडर भी थे आपके साथ में, तो उनका एक वीडियो आया था। जिस तरह से शोएब भाई साहब ने पूछा उस सवाल को, तो हम आपसे भी दोबारा पूछते कि आपने तो वो वीडियो देखा ही होगा, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि एक ही पार्टी में दो मतभेद है? मैंने भी उस वीडियो को देखा नहीं है, और आपको बता रहे ना कि ऐसा वीडियो आया था। अगर ऐसा वीडियो आया होगा तो मैं अपने जिलाध्यक्ष साहब से बात करके जो भी उनका रहेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी नामी विकास का है, और अगर शहर के विकास के लिए कुछ मुद्दा हम लोग उठाते हैं तो मेरा कोई पदाधिकारी क्या, मैं भी अगर उसके खिलाफ हूँ तो पार्टी मेरे ऊपर कार्रवाई करेगी। जैसा कि आपने अभी कहा कि आप इससे पहले कितने पहले कि आपने वो जो लेटर दिया था सफाई के लिए? मैंने जो है दिसंबर के महीने में 2021 में लेटर दिया, फिर अभी उनको जो 1 तारीख को लेटर दिया, 1 जनवरी को लेटर दिया। अभी उसके बाद जो है उनको वापस से लेटर देने का मैंने बोला अगर 7 दिन में कचरा मुक्त नहीं किया गया तो जो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अगर उनका काम, हम कुछ अलग तो करने नहीं बोल रहे, उनकी ड्यूटी का एहसास दिला रहे, उनकी ड्यूटी अपना काम करो, तो हमको आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? जैसा कि अभी आपने बोला कि मैंने जनवरी में दिया, दिसंबर में दिया, अभी आपको आयुक्त साहब ने 20 दिन का टाइम दिया है। अगर वो 20 दिन में, आयुक्त साहब ने मुझे टाइमिंग नहीं दिया, मैंने जो टाइमिंग दिया था वो टाइमिंग पे आंदोलन किया। मैंने जो है 15 से 20 दिन का बोला, अगर नहीं हुआ तो इससे बढ़ चढ़ करके आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में आपने कहा कि आयुक्त साहब के मुंह पे कालिक पोछेंगे, अगर ये भिवंडी कारपोरेशन अगर सफाई नहीं करती तो क्या आप उनके मुंह पे कालिक पोछेंगे? अभी जिस तरीके से राष्ट्रवादी युवक ने जितना भी अभी तक बोला है, सब चीज़ें उसने पूरा किया है, और जैसा आगे रहेगा वैसा हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। आज हम भिवंडी महानगर पालिका के जस्ट बाजू में खड़े हैं, एक जहां पुरानी महानगर पालिका है और एक जहां मेरे पीछे एक आलीशान इमारत जो कि भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका है। और आज भिवंडी के राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष आसिफ खान द्वारा भिवंडी शहर के अध्यक्ष शोएब गुड्डू द्वारा कचरा फेंको आंदोलन हुआ, जो कि आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ की परिस्थिति देखिए, ये कारपोरेशन के जस्ट 100 मीटर पे दूरी पे एक गेट है, वो यहाँ के कचरे का देखिए ये हालत है, ये कचरा फेंका हुआ है।
तो कहीं ना कहीं वो कचरा फेंको आंदोलन जो था ये बहुत ज़रूरी था कि भिवंडी कारपोरेशन के जस्ट आयुक्त साहब के यहाँ पे भिवंडी कारपोरेशन के सामने ही गेट के पास इतनी गंदगी है, इसको नहीं साफ कर सकती तो भिवंडी कारपोरेशन पूरे भिवंडी को कैसे साफ करेगी। भिवंडी के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है ये उनकी लापरवाही का नतीजा है। ये देख सकते हैं ये भिवंडी कारपोरेशन के जस्ट सामने ही है कि 100 मीटर की दूरी पे इतना बड़ा कचरा है, ये देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है सर्व सक्षम स्वच्छ सर्व सक्षम, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो यहाँ पे देखिए भिवंडी के सब दीवालों पे पेंट किया हुआ है, ये देखिए, ये एक कदम स्वच्छता की ओर। ये कैसे स्वच्छता है भिवंडी कारपोरेशन, ये कैसी स्वच्छता है। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये तो पूरी भिवंडी में ही फेल है। कचरा फेंको आंदोलन तो ये तो ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपने वहाँ से मिलने नहीं दिए। जो कचरा फेंको आंदोलन करना चाहते तो अगर ये नहीं चाहते तो आप पूरी भिवंडी की सफाई क्यों नहीं करते। यहाँ पे भिवंडी मनपा के जो आयुक्त है ये कदम उठाना पड़ेगा अपने कर्मचारियों के खिलाफ जो कि अपने काम को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करते हैं। और पूरे वार्ड में बहुत सारे कर्मचारी आते हैं और बहुत सारे कर्मचारी नहीं आते। भिवंडी के हर प्रभाग में 20 कर्मचारी सफाई के हैं जो कि सिर्फ एक रजिस्टर पे दिखाई देता है। और जहाँ पे अगर आप कहीं सुबह मॉर्निंग में चले जाएंगे कोई भी प्रभाग समिति में या प्रभाग में कि कर्मचारी आए या नहीं आए, तो वो रजिस्टर पे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली है कि रजिस्टर पे जो प्रभाग के जो कर्मचारी है वो उपस्थित रहते हैं लेकिन ग्राउंड पे उपस्थित नहीं रहते। इसकी बड़ी वजह यही है कि वो रजिस्टर में अब प्रेजेंट है और जो फील्ड पे वो प्रेजेंट नहीं रहते, वो अपना पर्सनल काम करते हैं। अगर वो वही काम अगर यहाँ भिवंडी के हर प्रभाग में होगा तो भिवंडी में सफाई होगी। और ये काम जो है जो कि प्रभाग समिति के जो 20 कर्मचारी है इनके ऊपर ध्यान देना। इनको ये काम पे आते हैं नहीं आते, सुबह हाजिरी लगा के चले जाते हैं। ये भिवंडी के जो नगर सेवक होते हैं, जो हर वार्ड के नगर सेवक, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उनके एरिया के जितने भी काम कर्मचारी है वो आए हैं, सफाई हुई है नहीं हुई है, ये उनको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कुछ जो आयुक्त साहब थे डॉक्टर मसे साहब, उनके द्वार में ये चीज़ हुआ गया था कि जब तक का कारपोरेटर की एनओसी नहीं लगेगी, जब तक कर्मचारियों को पगार नहीं मिलेगी। अगर ये सिस्टम अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि भिवंडी ये सुधर सकता है, भिवंडी में सफाई अच्छे से हो सकती है, भिवंडी स्वच्छ भारत अभियान की तरफ बढ़ सकती है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कुछ बहुत देर वक्त हो गया कि यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, आयुक्त साहब से जाके लोग मिले, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे नारेबाजी की गई आयुक्त के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ। और उसके बाद में हमसे ये कहा गया कि उनको टाइम दिया गया है। तो ये कुछ वक्त जो उनको टाइम दिया गया है, देखते हैं क्या वो टाइम पे महानगर पालिका भिवंडी कारपोरेशन भिवंडी शहर को कचरा मुक्त करती है या नहीं करती है। उससे देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।